घर की रौनक परिंदे हो या फिर जानवर हो, सख्त गर्मी के बायस हलकान और परेशान और पनाह की तलाश में मगन नजर आते हैं। और गुज़श्ता बरस भी सख्त गर्मी के बायस 1400 जानवर हलाक हुए थे। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और फिर उसे ज़मीन पर अपना नाइब बनाकर भेजा है और हिदायत की है कि वो अल्लाह की पैदा की हुई दूसरी मखलूक़ात पर रहम करे और प्यार करे। और हमारा फ़र्ज़ भी यही है कि हम इस तपती गर्मी में अल्लाह की उस मखलूक का भी ख्याल रखें। जिस तरह मौसम गर्मा शुरू होने से पहले ही बतौर इंसान हम अपने लिए हिफाजती तदाबीर जो है वो तलाश करना शुरू हो जाते हैं, इसी तरह हमें चाहिए कि उन चरिंद परिंद की हिफाजत से मुतल्लिक भी आगाह हों और ना सिर्फ आगाह हों बल्कि उनका ख्याल भी रखा जाए। तो पालतू जानवर ही क्यों ना हो, हर उस जानवर का भी हम लोगों ने ख्याल रखना है जो हमारे इर्द गिर्द हमें नज़र आ रहा होता है। एक तो इस चीज़ पर हमने बात करनी है और दूसरा जो मसला है जो बहुत ज़्यादा संगीन होता जा रहा है, चोलिस्तान की सूरत हाल पर भी हमने बात करनी है, जिसकी सूरत हाल हम सबके सामने है कि सिचुएशन इतनी ख़राब होती जा रही है कि वहाँ पर सिर्फ इंसान ही नहीं हलाक हो रहे बल्कि जानवर भी हलाक होते जा रहे हैं। तो वहाँ पर किस तरह हम उनको रेस्क्यू कर सकते हैं, क्या क्या इक़दाम करने की हमें ज़रूरत है, इस गर्मी में, इस शिद्दत की गर्मी से कैसे हम महफूज रख सकते हैं अपने घर वाले जानवरों को, बाहर जो हमारे पेट्स होते हैं उनको, और चोलिस्तान में किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है करने की, इस पर हम बात करेंगे। ज़ोफिशा अनुशे हमारे साथ मौजूद हैं, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। ज़ोफिशा, आपको खुश आमदीद कहती हैं जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आपका क्या हाल है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ोफिशा, इतनी गर्मी जो पड़ रही है, सबसे पहले तो इस पर हमने बात करनी है कि जहाँ पर इंसान इतने मुतासर हो रहे हैं, जानवरों का क्या हाल होता होगा। तो चोलिस्तान पे थोड़ी बात करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले अगर हम अपने पेट्स की बात कर लें, उनका किस तरह ख्याल रखना है हमने। सर्दियों में तो एक हमें पता है कि हमने क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी है, लेकिन गर्मियों में भी क्या हमें उसी तरह अपनी रूटीन चेंज करनी होगी? बिल्कुल, ये जो एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं ना, चाहे बेहद ठंड हो या गर्मी हो, इनके अंदर इन एनिमल्स की स्पेसिफिक नीड्स और केयर करनी पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पेट्स के हवाले से बताती हूँ। सबसे ज़रूरी बात तो ये कि जो पीक आवर सन के होते हैं, मतलब सुबह 11 बजे से शाम 4-5 बजे तक, आप अपने एनिमल्स को, डॉग्स को वॉक मत कराएं। ओके। उनके पॉज जल जाते हैं और डायरेक्ट सनलाइट से उनके सर में दर्द शुरू हो जाती है, जिसके लिए वो विक्टिम बन सकते हैं हीट स्ट्रोक। ओके। ह्यूमंस को होता है, एनिमल्स को भी हीट स्ट्रोक होता है। ठीक है। जिसके साइंस होते हैं वॉमिटिंग, लेथार्जी, तेज़ दिल की धड़कन, मुंह से बहुत ज़्यादा थूक निकलना, पेंटिंग होना और लेथार्जिक होके लेट जाना, ये इनके डॉग्स के सिम्टम्स होते हैं। बिल्लियाँ जो होती हैं उनको एक्सेसिव पेंटिंग शुरू हो जाती है। जैसे आपको याद होगा लास्ट टाइम टोलिंटन वाली जो बिल्लियों की कुछ फुटेजेस थी, उसमें वो बहुत ज़्यादा पेंटिंग करी थी, वो उनको गर्मी लग रही थी। स्पेशली जो पर्शियन कैट्स होती हैं, ज़्यादा बालों वाली बिल्लियाँ होती हैं, जब वो जुबान बाहर निकाल के सांस ले रही हो, दिस मीन्स उनको शदीद गर्मी लग रही है। ओके। अब एक तो आपने अपने एनिमल्स को धूप में लेकर नहीं जाना। ओके। दूसरी बात, हर वक्त उनके पास पानी मुयस्सर हो, ठंडा हो, मिट्टी के बर्तनों में पानी दें जो ठंडा रहे। ठीक है। उनके सर के ऊपर कोई शेड होना लाजमी है। बिल्लियाँ तो इंडोर्स ही आप लोग रखें, लेकिन जो डॉग्स हैं अगर वो आउटडोर आपके लॉन के अंदर है, उनके पास कूलर, पंखा या तो कोई शेड ज़रूर बना हुआ हो, उनका कोई शेड बना हो जिसके अंदर उनको धूप ना सर पे पड़े। उसके अलावा उनके पॉज का बहुत ख्याल रखें। जो उनके पॉज होते हैं वो जल जाते हैं। कोई ऐसा फर्श ना हो जहाँ पर वो जा रहे हों, जैसे कंक्रीट हो और इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं। मिट्टी भी इनफैक्ट बहुत गर्म हो जाती है जितनी धूप पड़ रही है, तो उसके अंदर उनको अवॉइड करें बाहर ले जाना। सेकेंडली, मैं जहाँ तक स्ट्रे एनिमल्स और जो गली के आवारा जानवर और जो परिंदे आते हैं उनके हवाले से मैं ये बताऊँगी कि आप लोग हर वक्त अपने घरों के बाहर, अपनी स्ट्रीट की ओपनिंग्स और एग्जिट्स के ऊपर, अपनी छतों पे मिट्टी के बर्तनों में पानी ज़रूर रखें। कोशिश क्या करें, थोड़ा थोड़ा अंदर ORS डाल दें। ये मुझे एक डॉक्टर ने टिप दी थी कि जो बर्ड्स होते हैं उनके लिए आप हमेशा जब पानी रखें अंदर गर्मियों में ORS मिला दिया। ओके। उससे ये होता है कि उनको थोड़ी ताकत और एनर्जी, उनके इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह पूरे हो जाते हैं। तो ये सिर्फ बर्ड्स के लिए करें या बाकी जानवरों के लिए? बाकियों के लिए भी डाल सकते हैं, हम जानवरों को भी ORS तो देते हैं ना, लेकिन उनमें क्योंकि अगर फ्लेवर के बगैर वाला आपको मिलता है तो ज़्यादा ठीक है, बिकॉज आई थिंक फ्लेवर्ड वाला डॉग्स और कैट्स नहीं पीते। लेकिन बर्ड्स को मज़ा आता है, दे इनफैक्ट एंजॉय दोज फ्लेवर्स, और उनके लिए आप ज़रूर थोड़ा ORS डाल दिया करें। कोशिश करें कि कोई उनके लिए खानों का इंतज़ाम अपनी गली में करके रखें कि उनको इस गर्मी में एक तो प्यासे भी हो, धूप भी, और अपने लिए जाके खाना भी ढूंढ लो, तो उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त है। बिल्कुल। जिस तरह देखिए हम एक इन्वायरमेंट का, एक माहौल का, एक नेचर का और
मौसम का हम पे इफेक्ट होता है, बिल्कुल। डायरेक्ट इफेक्ट एनिमल्स पे होता है। हम इंसानों के पास घर हैं, एसी हैं, कूलर है, पंखे हैं, ये जो बेज़बान है इनके पास कुछ नहीं। और लिटरली अभी जो हमारी आजकल रेस्क्यू केसेस चल रहे हैं, इन्हीं गर्मी में, इन्हीं तकलीफ़ों में, किसी की टांग टूटी पड़ी सड़क पे कोई रो रहा है डॉगी, किसी के साथ कुछ हो रहा है, मतलब उनकी ज़िंदगी तो इतनी टफ है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बीच में बीमारियां हैं, बीच में हादसात हैं, बीच में जुल्म है, बीच में ये गर्मी और प्यास है, तो आप सोचो उनके ऊपर क्या गुजरती है। तो ये बस कुछ इक़दामात हैं जो आई थिंक हम सबको अपनी अपनी गली में जो है ये करके रखने चाहिए। सड़कों पे जानवरों की मदद करनी चाहिए और उन गली के कुत्तों के लिए और बिल्लियों के लिए भी आप छोटे छोटे शेड्स बना सकते हैं, तरपाल और ग्रीन वाले कपड़े का जो नर्सरी का कपड़ा होता है ना वो इस्तेमाल करके, देखिए उससे जानवरों को भी फ़ायदा होगा, कोई इंसान भी नीचे बैठ जाएगा। मैं तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप लोगों को ये करना चाहिए। लेकिन मुझे ज़ोफिशा ये बताइए, इस मौसम में क्या कोई बीमारियां भी लग सकती हैं जानवरों को? देखिए ज़रूर लगती हैं, उल्टियाँ लग जाती हैं इनको, जब इतनी गर्मी जानवरों को लगे हीट स्ट्रोक हो जाता है और इतनी गर्मी से हाइपोथर्मिया भी हो जाता है, इनकी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाते हैं, जो कि ऑल्सो एक बहुत डेंजरस चीज़ है। और नोज़ ब्लीड हो जाता है, सडन डेथ्स हो जाती हैं। जब इतनी एक जानवर के सर में दर्द हो सनलाइट से तो उसकी नाक से खून आने लगता है। तो आप अपने इर्द गिर्द के जानवरों पे नहीं बर्दाश्त कर पाते इतनी धूप, हमारे सर में इतनी शदीद दर्द शुरू हो जाती है, तो फिर जानवर भी तो बिल्कुल। और दूसरा ये फिर बेचारे शेड वगैरह लेने के लिए गाड़ियों के नीचे, रिक्शों के नीचे बैठते हैं, वो उनको ऊपर से इनके एक्सीडेंट कर देते हैं। मतलब अगर आपकी जानवर कोई बैठा ही हुआ है, एक दफ़ा गाड़ी चलाने से पहले आप चेक ज़रूर कर लिया करें। आजकल जब एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं इनके अंदर लाजमी अपनी गाड़ियों के नीचे चेक करना चाहिए लोगों को कि कोई जानवर तो नहीं बैठा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो सबको अपने माइंड में रखनी चाहिए। कुत्ते यूजुअली गाड़ियों के नीचे शेड लेने के लिए बैठते हैं, तो ज़रा एक दफ़ा चेक कर लिया करें। दूसरा ज़ोफिशा, ये तो हमने बात की कि पानी के हवाले से कितना ज़रूरी है, खाने की भी कोई होनी चाहिए इसमें? बस बीफ वगैरह आई थिंक अवॉइड करना चाहिए। जो लोग अपने जानवरों को बीफ देते हैं पेट्स को, वो थोड़ा भारी होता है, गर्म होता है। अंडे मत दें इस मौसम के अंदर, इस तरह की चीज़ें दें। नेट से आप रेसिपीज़ देख सकते हैं, आप लस्सी और इनको इस तरह की स्मूदीज़ दे सकते हैं। हम भी देते हैं अपने शेल्टर पे, जिसके अंदर आप अपने पेट्स को अगर आप दे सकते हैं तो आप केला, दही और ब्लूबेरीज़ ये सारा कुछ मिक्सचर बना के थोड़ा पानी डाल के आप वो दे सकते हैं। जो गली के जानवर हैं उनके लिए आप लोग दूध या दही पानी के अंदर मिक्स करके आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको काफ़ी से ठंड पहुंचती है, हम शेल्टर पे भी अपने एनिमल्स को देते हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर दिस समर। तो क्या ज़ोफिशा इस मौसम में भी जैसे बहुत से लोग हैं पेट लेते हैं और उसके बाद जब उनसे नहीं टेक केयर होती तो उनको निकाल देते हैं घर से बाहर, इस मौसम में भी करते हैं? बहुत होता है, क्योंकि देखें जानवर इन्हीं मौसमों में तो ज़्यादा बीमार होते हैं और लोग उनको छोड़ देते हैं, टोलिंटन बेच जाते हैं। ज़्यादातर जब लोग इस तरह की टोलिंटन मार्केट की, इन पेट मार्केट्स की बात करते हैं, सिर्फ शॉपकीपर्स को ईवल बना रहे होते हैं। उनका तो एक अंदर रोल है ही है, वो तो उनसे पैसे कमाते हैं। लेकिन मैं आई विटनेस हूँ, मैंने ऐसी माँ बेटियाँ, ऐसी बहुत फैमिलीज़ देखी हैं जो अपने पेट्स वहाँ पर बेचने के लिए, अबैंडन करने के लिए आए होते हैं। और मैंने उनसे वहाँ पे कई दफ़ा बात करने की कोशिश की है कि आप मुझे पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं, आपका वो पेट है, आप उसको क्यों बेच रहे हैं? और वो मेरे से बात किए बगैर छुप छुप के अपनी ये हरकतें कर रहे होते हैं। मतलब लोगों का भी एक बहुत बड़ा रोल है अगर ये पेट मार्केट से नहीं, वो बिला वजह तो नहीं चल रही, कोई तो उसके पीछे सबब है, कोई तो सपोर्ट करता है उसको, कोई तो वहाँ पैसे लगाता है, कोई तो उसका क्लाइंट है, तो वो पेट मार्केट्स चल रही हैं। तो अब मैं यही कहूँगी कि वो देखें पिंजरों में, लोहे के पिंजरों में वो तड़प रहे होते हैं जानवर, बेचारी बिल्लियों का बेड़ा गर्क हुआ हुआ उधर। तो इन पेट मार्केट्स को बॉयकॉट करें, ब्रीडिंग्स को बॉयकॉट करें, अपने जो गली के जानवर हैं उनको तरजीह दें, उनको घर दें। वो भी वही 4 टांगों वाली बिल्ली और कुत्ता है, वो भी वही 4 टांगों वाला बिल्ली कुत्ता है, कोई फ़र्क नहीं है। वही प्यार उसने आपको करना है जो प्यार आपको खरीदे हुए एक जानवर ने करना है। तो बस ये दूसरा मैं एक और पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगी कि जो हमारे चिड़ियाघर हैं, स्पेशली मैं भी, मुझे कल आई केम अक्रॉस सम फुटेजेस के कराची चिड़ियाघर में इस वक्त बहुत बुरा हाल है। जानवर गर्मी और प्यास से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। तो मैं आई वुड लाइक टू रेस कि जो भी सिंध की गवर्नमेंट है, जो सिंध की इस तरह के कोई अगर एनिमल एक्टिविस्ट और ये सारे हैं, ये सारे जाकर वहाँ पर इस चीज़ के ऊपर एक्शन लें, उन चीज़ों को हाईलाइट करें, उन जानवरों के लिए कोई बंदोबस्त करना चाहिए। तो इनफैक्ट सारे चिड़ियाघर के अंदर ही इनको ये चीज़ें होनी चाहिए, ऑब्वियसली स्पेशल अरेंजमेंट्स करने चाहिए एक्सट्रीम